चलिए आज हम सिख धर्म की बात करते हैं। जैसा कि हम पहले वो सरगुण भक्ति पढ़ चुके थे दो प्रकार की। उसके बाद निर्गुण भक्ति थी दो प्रकार की, जिसमें जिसमें एक थी संत भक्ति और दूसरी थी सूफी भक्ति। तो संत भक्ति में सिख धर्म आते थे, तो हम सिख धर्म की आज बात करते हैं। सिख धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और इनके गुरु कौन कौन से, क्रम से लगाने को दे दिया जाता है। सिख धर्म के गुरु क्रम से लगाइए, तो इनके 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म के 10 गुरु थे ना, ये क्रम से लगाने को दे दिया जाता है। और सिख धर्म के संस्थापक और किसके समकालीन हैं, जैसे गुरु नानक किसके समकालीन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2 प्रश्न हर परीक्षा में आता है, ठीक है। तो हम सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में 1469 ईस्वी को हुआ था। 1469 ईस्वी को और मृत्यु 1539। अब यहीं से आप समझ लेंगे, जन्म जब 1469 को हुआ और 1539 में मृत्यु, इनके बीच किसके समकालीन हो सकते हैं? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन हैं और बाबर दोनों के समकालीन थे। गुरु नानक जी सिकंदर लोदी और बाबर दोनों के समकालीन रहे। कौन? गुरु नानक जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है, गुरु नानक जी ने एक लंगर व्यवस्था शुरू की थी। तो पूछा जाता है लंगर व्यवस्था के जनक कौन हैं? लंगर व्यवस्था के कौन जनक हैं? लंगर व्यवस्था के जनक हैं गुरु नानक जी। इन्होंने जनक यही बन गए, लेकिन सुचारू रूप से शुरू नहीं कर पाई थी। सुचारू रूप से गुरु अंगद ने शुरू की थी ना, तो जनक तो यही माने जाएंगे ना। लंगर व्यवस्था के जनक कौन है? गुरु नानक जी, ओके। अब सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद की बात करें तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो आप कहोगे गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद हैं। इसके बाद तीसरे गुरु आते हैं सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास। तो अमरदास के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु का निर्वहन, ये गुरु बने रहे और पारिवारिक जीवन में भी रहे। एकमात्र यही गुरु है जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए आगे गुरु बने रहे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे गुरु रामदास। गुरु रामदास की बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन सरोवर तालाब बनवाने के लिए दी थी। कितनी? बनाने के लिए, यहाँ पे लिखना चाहिए, सरोवर तालाब बनवाने के लिए दी, ठीक है। गुरु अमरदास के बाद हो गए गुरु रामदास हो गए। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन सरोवर तालाब बनाने के लिए दी थी, अमृतसर में, जो बाघा बॉर्डर लगता है वहाँ पे, ओके। इसके बाद 5वें गुरु आते गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनसे 3 पॉइंट बन रहे हैं। इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मंदिर बनवाया। अब स्वर्ण मंदिर बनवाया, उस पर सोने की चादर किस शासक ने चढ़वाई थी? जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में बना, उस पर स्वर्ण चादर जो चढ़वाई गई वो किस शासक ने चढ़वाई? तो वो राणा रणजीत सिंह ने चढ़वाई। ये शुक्र चकिया संप्रदाय को मानने वाले थे, राणा रणजीत सिंह। अमृतसर जो मंदिर बना हुआ है उस पे सोने की चादर राणा रणजीत सिंह ने चढ़वाई, जो कि शुक्र चकिया को संप्रदाय को मानने वाले थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, शुक्र चकिया संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है। इसके बाद एक इन्होंने पुस्तक लिखी, किसने? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु ग्रंथ साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछी पुस्तक है। गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक किसने लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने। इसमें बाबा फरीद के उपदेश भी संकलित किए गए हैं, ठीक है। बाबा फरीद जो सूफी संप्रदाय के मानने वाले थे, बाबा फरीद, तो उनके कुछ उपदेश थे गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक में ले लिए गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, खुसरो शाह को शरण दी थी गुरु अर्जुन देव ने। इसी कारण जहांगीर ने इनको चंदू शाह के कहने पर फांसी की सजा दी, फांसी दी। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने। तो ये जहांगीर के समकालीन हो गए। और रामदास अकबर के समकालीन थे,
तो ये समकालीन संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुगल शासक जो थे वो गुरु सिख धर्म के कौन किसके समकालीन थे? तो अर्जुन देव किसके? जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। इसके बाद छठवें गुरु आते सिख धर्म के गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद ने दो चीजें करी, अकाल तख्त की स्थापना करी और नगाड़ा बजाने की प्रथा चालू करवाई। अकाल तख्त और नगाड़ा बजाने की प्रथा किसने? गुरु हरगोबिंद ने। ये किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन। तो गुरु हरगोबिंद शाहजहां के समकालीन थे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गुरु हरराय सातवें गुरु थे सिख धर्म के, गुरु हरराय। ये इन्होंने क्या किया? दारा सिखों को साड़ दी, इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। किसकी? गुरु हरराय की। ठीक है। आठवें गुरु है गुरु हरकिशन। इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। इनका छोटा कार्यकाल रहा, चेचक निकले थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनका छोटा ही कार्यकाल रहा। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है। अकबर द्वितीय को साड़ दी। इन्होंने जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर ना, तो उनको तेग बहादुर ने साड़ दे दी। किसको? अकबर को। अकबर द्वितीय हमने अपने याददाश्त के लिए लगाया क्योंकि अकबर पहले एक शासक था वो, उसके बाद अकबर एक औरंगजेब का पुत्र था और एक राजा राम को लंदन भेजा था अकबर। अकबर तीन मिलते हैं मुगल काल में, अकबर तीन मिलते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड में बांट दिया ना। अकबर मुगल काल में तीन लोग मिलते हैं। एक तो अकबर शासक हो गया। ठीक है। उसके बाद एक औरंगजेब का पुत्र हो गया अकबर, एक राजा राम को लंदन भेजा था अकबर तृतीय ने ना। तो हमने अपने याददाश्त के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दिया। ठीक है। गुरु तेग बहादुर ने अकबर को, औरंगजेब के पुत्र अकबर को साड़ दी, इसलिए अकबर ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अपने पुत्र को साड़ दी तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ठीक है। अकबर द्वितीय की आंखों में लाल छड़ डाल दी। अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, अपने बेटे को भी मार दिया। ठीक है। किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर हो गए। उसके बाद 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना 1666 में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा अमृतसर में हुई। जन्म पटना में हुआ है। ये जन्म पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ और कहाँ हुआ। 1666 पटना में, और शिक्षा अमृतसर में, प्राथमिक शिक्षा अमृतसर में हुई। ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ, अब यहीं पे समझने वाली बात है, एक खालसा दल है। खालसा पंथ की तो स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कर दी और खालसा दल की स्थापना कर्पूर सिंह ने की। खालसा पंथ और खालसा दल थोड़ा ही सा अंतर है। खालसा पंथ आ जाए तो गुरु गोविंद सिंह, खालसा दल आ जाए तो कर्पूर सिंह। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में औरंगजेब ने करवा दी। औरंगजेब ने कई लोगों को मरवा दिया इसमें ना। सभी सिखों को सैनिक इन्होंने बना दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सभी सिखों को सैनिक बना दिया। जितने सिख थे सबको परिवर्तित सैनिक में कर दिया इन्होंने, सबको ट्रेनिंग दे दी। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने 5 करवार और निकाले। इन्होंने कहा सभी लोगों को 5 चीजें हमेशा रखनी चाहिए। क्या चाहिए? केस बाल रखना चाहिए, कंघी रखनी चाहिए, कड़ा रखना चाहिए, कृपाण रखनी चाहिए, कच्छा। केस माने लंबे बाल, कंघी मतलब बालों को निकालने के लिए, बालों की सफाई करने के लिए, कंघी भी साथ में रखना चाहिए। इन्होंने कहा 5 चीजें अपने साथ हमेशा मिलनी चाहिए। केस लंबे बाल होना चाहिए, कंघी बालों को निकालने के लिए होनी चाहिए, सफाई के लिए, कड़ा यानी हाथ में जो कड़ा पहनते हैं वो कड़ा होना चाहिए हर आदमी के, और कृपाण माने तलवार होनी चाहिए सब प्रत्येक आदमी पे, और कच्छा हाफ पैंट पहनना चाहिए। सिख धर्म के लोगों को कच्छा हाफ पैंट पहनना चाहिए। इन्होंने सिख धर्म में ये 5 चीजें अलाउ कर दी, अनिवार्य बना दी ना। तो ये सिख धर्म हो गया। ठीक है। यही सिख धर्म में ज़्यादा नहीं, ये 10 गुरु बने और 10 गुरु से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वही है। सिख धर्म में ज़्यादा नहीं है कुछ। ठीक है। ओके।